हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एसएससी एमटीएस 2024 के सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी एमटीएस 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें वैकेंसीज़ टोटल इस बार फिलअप की जाएंगी 8,326 वैकेंसीज़। तो 8,000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे। तो इसके लिए कैंडिडेट भी बहुत बड़ी संख्या में जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की 31 जुलाई 2024 की। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ और हवलदार सीबीआईसी सीबीएन एग्जामिनेशन 2024 का ये नोटिफिकेशन है, जिसके लिए आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा अक्टूबर नवंबर 2024 में। ये वैकेंसीज जो हैं मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ की है, ये ग्रुप सी सेंट्रल सर्विस होती है जो कि नॉन गेजेटेड सेंट्रल सर्विस है, और नॉन मिनिस्ट्रल पोस्ट रहती है वेरियस मिनिस्ट्रीज़ में जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती हैं। साथ ही साथ जो हवलदार की वैकेंसी है वो फिलअप की जाती है आपकी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स में और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में। ग्रुप सी नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रल पोस्ट होती है ये भी। तो यहाँ पे एनटीएस की हैं 4,887 वैकेंसीज़ और हवलदार की हैं 3,439 वैकेंसीज़। अब इसके लिए एज क्राइटेरिया जो इस बार रखा गया है वो है आपका 18 से 25 साल एमटीएस के लिए और 18 से 27 साल हवलदार की पोस्ट के लिए। अब बात करेंगे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है, आप एमटीएस या हवलदार इस साल इस एग्ज़ामिनेशन के थ्रू कैसे बन सकते हैं, क्या क्या इसके लिए प्रोसेस आपको क्लियर करनी होगी, कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो बात करेंगे अब सिलेक्शन प्रोसेस की। स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो रहेगा ये इम्पॉर्टेंट उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए हैं जिस एग्ज़ामिनेशन के लिए सीरियस होकर इस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और जिस एप्लीकेशन फॉर्म को भर रहे हैं। तो अगर आप सीरियस हैं इस एग्ज़ामिनेशन के लिए तो इस वीडियो को इससे आगे ज़रूर पूरा अंत तक देखिएगा, ताकि आपको जो है इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके कि कैसे आपको इसके लिए तैयारी करने हैं, किस किस तरीके से, क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या इसमें पैटर्न्स होंगे जो आपको फॉलो करने होंगे, कैसे आपको तैयारी करनी है, किस किस प्रोसेस से होके आपको गुजरना होगा। तो सबसे पहले अगर बात करें एमटीएस की, तो एमटीएस के लिए आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। बात करें हवलदार की, तो हवलदार के लिए होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन और साथ ही साथ फिजिकल टेस्ट भी इसके लिए आपका कंडक्ट होगा। अब बात करें ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है ये कौन कौन सी लैंग्वेज में जो है कंडक्ट किया जाएगा। इसमें हिंदी, इंग्लिश और साथ ही साथ जो 13 रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसमें कंडक्ट होगा, जैसे कि असमीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा और इस तरह से जो लैंग्वेज यहाँ पे दी गई हैं 13 डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस, उनमें ये पेपर जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ बात की जाए आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन के एग्ज़ामिनेशन पैटर्न की, तो ये जो आप एग्ज़ामिनेशन है चाहे हवलदार के लिए है या फिर एमटीएस के लिए है, इसमें आपके होंगे दो सेशंस, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 में आपके दो सब्जेक्ट्स रहेंगे, टोटल क्वेश्चंस होंगे इसमें 40 और टोटल मार्क्स होंगे इसमें 120 और 45 मिनट का इसमें आपको टाइम दिया जाएगा। और इसमें आपका न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी होगा एक सब्जेक्ट और दूसरा होगा रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके बाद जैसे ही आपका सेशन 1 कंप्लीट होगा, ऑटोमेटिकली सेशन 2 जो है आपका शुरू हो जाएगा, जिसमें आपके 50 क्वेश्चंस होंगे 150 नंबर के लिए, 45 मिनट का टाइम होगा। इसमें भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होंगे और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा। तो ये जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है इस तरह से दो सेशंस में हैं जो आपका कंडक्ट किया जाएगा। हर एक सेशन को कंप्लीट होने में 45 मिनट का आपको यहाँ पे टाइम भी दिया जाएगा। जैसे ही आपका सेशन 1 कंप्लीट होगा, सेशन 2 उसके बाद एकदम से शुरू हो जाएगा, कोई इसमें ब्रेक आपकी नहीं रहेगी। और इसमें बात करें कि किस तरह का ये पेपर होगा, तो ऑब्जेक्टिव टाइम मल्टीपल चॉइस इसमें आपके क्वेश्चंस रहेंगे। देन इसमें बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो जो सेशन 1 है उसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो आप इसमें जो आपके 40 के 40 क्वेश्चन हैं वो अटैम्प्ट कर सकते हैं बिना इस डर के कि आपके अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो मार्क्स काटे जाएंगे। तो इसमें आप सभी क्वेश्चन बिना किसी नेगेटिव मार्किंग के अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब बात आई सेशन 2 की, तो यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी और अगर आप कोई क्वेश्चन गलत टिक करते हैं तो 1 नंबर यहाँ पे आपका काट लिया जाएगा। ये थी आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन के बारे में। अब इसके सिलेबस की अगर बात कर लें जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन का रहने वाला है,
उसमें न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इंटीजर्स, होल नंबर्स, एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस, बॉड मास, परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, वर्क एंड टाइम, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, एवरेजेस, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एरिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपके सेक्शन में पूछे जाएंगे। दूसरा सेक्शन है आपका सेशन 1 का रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसमें आपके क्वेश्चंस रहेंगे जनरल लर्निंग एबिलिटी के। 10 क्वेश्चन होंगे अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ के, कोडिंग एंड डिकोडिंग, एनालॉजी, फॉलोइंग डायरेक्शंस के, सिमिलैरिटीज़ डिफरेंसेस के, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, नॉन वर्बल रीजनिंग के। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके ये दूसरे सब्जेक्ट के पूछे जाएंगे। बात करें सेशन 2 की, तो इसमें जनरल अवेयरनेस में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सोशल स्टडीज़ के, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स। और जनरल साइंस के क्वेश्चंस होंगे, एनवायरमेंटल स्टडीज़ के क्वेश्चन होंगे, और सभी 10th स्टैंडर्ड के बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि इसमें आपकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है कि आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए, तो 10वीं पास है। तो 10वीं पास कैंडिडेट ने जो पढ़ाई की होती है उसी लेवल के यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे। चौथा आपका सब्जेक्ट था इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। तो इसमें आपकी होगी वोकैबलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम, करेक्ट यूज़। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। पैराग्राफ्स होंगे, उनके बेस्ड क्वेश्चंस आपसे वहाँ पे पूछे जाएंगे। इस तरह से आपका ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का सिलेबस रहने वाला है। अब बात करें कि जो आपकी हवलदार की पोस्ट है उसके लिए आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन तो होगा, साथ ही साथ आपका फिज़िकल टेस्ट भी कंडक्ट होगा। इसमें क्या होगा, तो इसमें आप वॉकिंग होगी जो कि 1600 मीटर की रहेगी, आपको कंप्लीट करनी है 15 मिनट में। लेकिन अगर आप एक फ़ीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए होगी 1 किलोमीटर की वॉकिंग, यानी कि 1000 मीटर की वॉकिंग जो कि कंप्लीट करनी होगी आपको 20 मिनट में। अब बात करें फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, तो यही हवलदार की पोस्ट के लिए फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी कंडक्ट होगा, जिसमें हाइट 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, और अगर आप गढ़वालीस हैं, अशामीज़ हैं, गोरखास हैं या मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब हैं तो आपके लिए 5 सेंटीमीटर की इसमें रिलैक्सेशन भी रहेगी, यानी कि उनके लिए हाइट क्राइटेरिया होगा 152.5 सेंटीमीटर का। चेस्ट क्राइटेरिया रहेगा 81 सेंटीमीटर का। फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट रहेगी 152 सेंटीमीटर, और अगर आप असमीज़ हैं, गढ़वालीस हैं, गोरखास हैं, मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब हैं तो 2.5 सेंटीमीटर की आपको रिलैक्सेशन मिलेगी हाइट में। वेट आपका होना चाहिए 48 kg, और अगर आप इन मेंशन्ड एरियाज़ में से आते हैं तो आपको 2 kg का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा आपके वेट में। तो ये जो आपके फ़िज़िकल टेस्ट हैं ये वेरियस सेंटर्स जो हैं यहाँ पे कंडक्ट हो सकते हैं, जिसकी जानकारी आपको दी जाएगी जब आपके एडमिट कार्ड जो हैं वो जारी किए जाएंगे। अब बात करें इसमें कुछ अदर इंस्ट्रक्शंस की, इसमें बताया गया है कि जो सेशन 1 आपका है वो पहले इवेल्यूएट किया जाएगा। अगर आप सेशन 1 को क्लियर कर चुके हैं, आप उसमें पास हैं, तभी आपकी जो परफॉर्मेंस है सेशन 2 की उसको जो है वहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। अगर कैंडिडेट क्वालिफाई कर गया है सेशन 1 को, तो अगर आप सेशन 1 को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपकी जो परफॉर्मेंस है सेशन 2 की उसको इवेल्युएट नहीं किया जाएगा और आपको फेल कर दिया जाएगा। अब बात करें क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने चाहिए, तो आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं सेशन 1 और सेशन 2 के, तो उसमें आपके अगर आप यूआर से आते हैं तो 30% मार्क्स होने चाहिए, तभी आपको मेरिट के लिए कंसिडर किया जाएगा। अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस हैं तो 25% होने चाहिए। ऑल अदर कैटेगरीज़ में आते हैं तो 20% आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए। अब यहाँ पे और चीज़ बताई गई है कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेगी हवलदार की, उसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन और फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट दोनों जो है यहाँ पे कंडक्ट होंगे। साथ ही यहाँ पे बताया गया है जो एमटीएस की पोस्ट है उसके लिए कैंडिडेट की जो परफॉर्मेंस होगी सेशन 2 में, उसके बेस पे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। देन यहाँ पे बात करें हवलदार की पोस्ट के लिए, यहाँ पे बताया गया है कि जो उनकी परफॉर्मेंस है सेशन 2 ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की, जो उनका एग्जामिनेशन होगा उसका जो सेशन 2 होगा उसके बेस पे इनको बुलाया जाएगा फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। और साथ ही साथ यहाँ बताया गया है कि जिनका फिज़िकल टेस्ट कंडक्ट जो क्लियर है ये नहीं हो पाएगा, उनको मेरिट लिस्ट में जगह नहीं दी जाएगी और उनको वहाँ से ही फेल कर दिया जाएगा। देन यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जो इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं, कोई भी वेटिंग लिस्ट या फिर रिज़र्व लिस्ट जो है इस तरह की कोई नहीं होगी।
जब फाइनल रिज़ल्ट जो है इसका जारी किया जा चुका होगा तो इसके बाद कोई वेटिंग लिस्ट या रिज़र्व लिस्ट जो है यहाँ पे नहीं रखी जाएगी। तो ये था इन वैकेंसीज़ के बारे में, जो आपका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न रहने वाला है और जो सिलेबस रहने वाला है, उसकी मैंने आपको जानकारी दे दी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और इसी तरह की जानकारी आप आगे भी पाना चाहते हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की जॉब अपडेट्स आपको आगे भी मिलती रहें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।